हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। देखो स्टूडेंट, 5.2 जो प्रैक्टिस सेट है ये 3 फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड है। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला। कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है ये आपको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा तब बताऊँगा। आज हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक लाइन सेगमेंट है और उसके पॉइंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B है। उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट है A और B और वो लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है P वो डिवाइड कर रहा है। अभी डिवाइड करेगा मतलब वो पॉइंट उन दो पॉइंट्स के बीच में जाएगा तभी तो डिवाइड कर पाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये समझाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे। देखो, एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब जिस लाइन की अभी ये लाइन हम एक्सटेंड नहीं कर सकते दोनों तरफ से, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, ये लाइन सेगमेंट के पॉइंट है हमें दिए हैं। एक पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट नंबर दिए -1 7 और एक पॉइंट जो है B, उसके भी कोऑर्डिनेट नंबर दिए 4 और -3। ओके, और बोला है कि ये लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट P जो डिवाइड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बिटवीन में होगा। ओके, और ये पॉइंट जो P डिवाइड कर रहा है उसी के ही आपको कोऑर्डिनेट नंबर फाइंड आउट करने बोले हैं। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ पॉइंट P, मतलब यही जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक होता है X और एक होता है Y। मतलब हमें इस क्वेश्चन में X एंड Y फाइंड आउट करना है। मतलब जैसे कि ये पॉइंट A है, उसके जैसे कोऑर्डिनेट X और Y जो कि हमारे पास अभी नंबर में है, B के भी वैसे ही है, लेकिन P के नंबर में अभी तक नहीं है। तो फिर वो नंबर क्या होगा X और Y की जगह पे, वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट देखो कि ये लाइन सेगमेंट थी, उसको ये पॉइंट P ने डिवाइड किया। डिवाइड करने से इस लाइन सेगमेंट के दो सेक्शन बन गए, दो पार्ट बन गए। तो दो सेक्शन बन गए, मतलब इसको हम सॉल्व करने के लिए सेक्शन फार्मूला की हेल्प लेंगे। और फिर अभी हम देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। अगर हम सेक्शन फार्मूला की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो, आप ये फार्मूला देखोगे तो यहाँ पे आप फार्मूला में कुछ चीज़ें जानते हो पहले से ही, क्योंकि ये जो पॉइंट A है और पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट नंबर जो दिए रहते हैं उनको हम नेमिंग कैसे करते हैं? एक को X1, एक को Y1, एक को X2 और एक Y2। तो ये आपको X2, X1, Y2, Y1 ये तो आप पहले से ही जानते हो। आप सिर्फ जानते नहीं हो M और N को। और वैसे भी आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने जिनका नाम X और Y रखा है हमने, तो वो जब आप X फाइंड आउट करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करोगे X इज़ इक्वल टू वाला, और जब Y फाइंड आउट करना है तो Y इज़ इक्वल टू वाला फाइंड आउट। X2, X1, Y2, Y1 को आप जानते ही हो। वो कोऑर्डिनेट जो हमें गिवन कोऑर्डिनेट नंबर दिए हैं A और B के पॉइंट के, वो है वो। और M और N ये क्या है, तो यही जानना इम्पोर्टेंट है। M और N इस क्वेश्चन में आप देखोगे अच्छी तरह से तो आपको रेशियो दिया है 2:3। तो ये और कुछ नहीं है, M और N यही है रेशियो। जो स्टार्टिंग में 2 है तो स्टार्टिंग में M है, इसलिए फर्स्ट वाला M रहता है M और ये 3 होगा N। सो मतलब अब M:N ऐसा समझो। ओके, तो ये M और N हमारे लिए जो रेशियो दिया रहता है वो होता है। और ये रेशियो क्या बताता है आपको? तो ये लाइन सेगमेंट का जो P पॉइंट ने डिवाइड किया है उसको वो इक्वली डिवाइड नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू रेशियो उसने उस लाइन को डिवाइड किया है, लाइन सेगमेंट को। तो कहीं ना कहीं एक जगह पे वो 3 जगह ले चुका है, एक जगह पे 2 नंबर इतनी जगह ले चुका है। तो उसी तरह से ये लाइन क्या हो गई है, डिवाइड हुई है। वो ये रेशियो बताता है। और फार्मूला में हमें रेशियो के लिए कौन सा लेटर डिनोट करेगा उस रेशियो को? तो M और N, जो कि फर्स्ट वाला M रहेगा, नेक्स्ट जो रेशियो रहेगा का नंबर रहेगा वो होगा N।
तो जैसे ही क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये जो प्रैक्टिस सेट्स है कोऑर्डिनेट के जो पूरा चैप्टर है वो फार्मूला के ऊपर डिपेंड है, कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है, इसके लिए उस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। जब सेक्शन फार्मूला कब यूज़ करना है, एक सिंपली मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी कोई पॉइंट डिवाइड करा है लाइन सेगमेंट को, या तो आप एक चीज़ याद रखो, आपको रेशियो जब दिया जाएगा तो आपको समझना है कि मुझे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। तो जब भी रेशियो दिया रहेगा और कोऑर्डिनेट नंबर फाइंड आउट करने बोलेंगे तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करो। कभी कभी रेशियो भी फाइंड आउट करने बोलते हैं, तभी भी आपको सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन की शुरुआत जैसे नॉर्मली हमने 5.1 में सीखी थी, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से करते थे, सेम वैसे ही आपको शुरुआत करनी है। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको गिवन में है, उनको स्टार्टिंग में लिखोगे। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुलाई 25 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। A -1 7 ये जो गिवन है वो पहले लिखेंगे, और दूसरा दिया पॉइंट है हमें B 4 - 3, और जो पॉइंट P था हमारे लिए उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने बोले, तो उसके लिए हमने पता ही है हमें 2 कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, x और y, इसलिए उनको भी हम एक कंसिडर करेंगे लेटर, उन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को एक लेटर हम शो करेंगे x और y। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, उस कोऑर्डिनेट्स के लिए हम x और y कंसिडर करेंगे। x और y क्यों कंसिडर करेंगे आपको पता है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट नंबर x होता है, एक y होता है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिए हैं, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उनको हम जैसे नॉर्मली प्रैक्टिस सेट 5.1 में अपने x1 y1 x2 y2 कंसिडर करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी कंसिडर करना है। तो लिखोगे सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर x1 y1, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको x1 y1, और जो B है जो सेकंड में हमें दिया था, सो एंड B आर x2 y2। ये तो आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर हम यहाँ पे हर एक को सेपरेट लिखेंगे कि बाबा वैल्यू सेपरेट लिखेंगे कि x1 की वैल्यू मतलब किसकी है और x2 y2 किसकी, x2 y2 की वैल्यू क्या है। तो x1 की -1, y1 = 7, x2, इसको शॉर्टकट मत यूज़ करो, क्योंकि बोर्ड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स के लिए आपको पूछे गए तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो। सब गिवन वगैरह लिखो और जो आपने कंसिडर किया है वो भी लिख दो, ताकि आपको मार्क्स कट होने के चांसेस रखने ही नहीं है हमें। एंड y x2 लिखा हमने अभी हम लिखेंगे y1, सो y1 y2 की वैल्यू है -3। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है, उसमें आपको m और n दिख रहा था, वो अभी हमें बताना है कि m और n एक्चुअल में वो रेशियो होता है। यहाँ लिखेंगे P डिवाइड्स AB जो पॉइंट था उनको डिवाइड कर रहा है, AB लाइन सेगमेंट को, इन द रेशियो, जो रेशियो आपको क्वेश्चन में ही दिया है 2:3। 2:3 क्या है, जो फार्मूला में हमें m और n दिया है, m:n हो गया, वो m को मिलेगा 2 वैल्यू और n को मिलेगा 3, रेशियो का 3 पार्ट। फिर आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, जो कि हाँ आप देख सकते हो फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला।
जब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप x का फॉर्मूला जिसमें सिर्फ x ही रहेगा, देखो m के साथ x2 प्लस n x1 और नीचे डिनोमिनेटर में m प्लस n, मतलब रेशियो का प्लस होगा। और जब आपको y की वैल्यू चाहिए रहेगी तो आप इसकी यहाँ पे पार्ट कर दोगे और लिखोगे y इज़ इक्वल टू m y2 प्लस n y1। आप चाहिए तो पूरा x पहले फाइंड आउट करो फिर y की तरफ जाओ। m प्लस n, देखो फार्मूला सिंपल है। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो m के साथ x2 x1 है m और n के साथ, और प्लस हो रहा है और नीचे रेशियो का प्लस होता है m प्लस, दोनों तरफ m प्लस n है। और यहाँ पे जब y की निकाल रहे हो तो y ही चाहिए दोनों, y2 y1, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट आपको नंबर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नंबर आपको दिए जाएंगे, वो आपके लिए y2 y1 x2 x1 होंगे। तो जब x निकाल रहे हो तो x ही यूज़ करो, y निकाल रहे हो तो y, और इसके बाद आप सेक्शन फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो जैसे कि हम अभी x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, तो x इज़ इक्वल टू के नीचे इज़ इक्वल टू के साइन, और देखेंगे कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पहले दिख रहा है m। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m? m जो हमने यहाँ पे रेशियो में लिखा ही है, m की m शुरुआत में, वैसे वैल्यू में शुरुआत में 2 है तो वो हो गई उसकी वैल्यू 2। और ये तीनों एक दूसरे से अटैच, दो जो दिए टर्म m और x2 एक दूसरे से अटैच है, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कोई भी साइन ना देते हुए सिर्फ अगर ब्रैकेट में वो x2 की वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस n की वैल्यू है 3, और फिर x जो मल्टीप्लाई हुआ है n के साथ उसको आप ब्रैकेट में लिख दो -1, x1 की वैल्यू है -1। फिर सिंपली इसको सॉल्व करो, बट उसे नीचे पहले m प्लस n है, मतलब 2 + 3, और फिर आप देखोगे तो 2 4 मतलब ये इनका दोनों का एक दूसरे के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 2 4 8, और ये +3 और -1 इनका मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3, बट साइन आपको पता है प्लस माइनस साइन होती है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस, तो डायरेक्ट आप इसको माइनस साइन दोगे, 3 1 3 लिखोगे। ओके, और फिर नीचे तो है ही ऑलरेडी 2 3 प्लस होगा 5, और फिर आप जब 8 - 3 करोगे तो 5 मिलेगा, नीचे 5 है ही, सो 5 - 5 हो जाएगा, सॉरी 5/5, मतलब टेबल रीड करोगे, डिवाइड करोगे, 5 1 5। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको मिल गई 1। सेम वैसे ही y की वैल्यू भी निकालनी, सिंपल, इस क्वेश्चन में कुछ और है ही नहीं, इसी तरह से आपको सेक्शन फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना। तो अभी देखो y की वैल्यू निकालेंगे, सो इज़ इक्वल टू के साइन नीचे लिखो, m की वैल्यू जो है 2, y की वैल्यू है y2 की -3, इनका मल्टीप्लाई हुआ है तो ब्रैकेट में लिख दो, प्लस n 3, y1 है, y1 आपके लिए है 7, सो यू राइट 7 हियर एंड अपॉन 2 + 3। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक 2 प्लस में है, 3 माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, सो 2 3 6 -6। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, ये साइन देखनी नहीं होती है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होती है, जब साइन रूल्स यूज़ करते हो आप, तभी मल्टीप्लिकेशन में जो साइन फाइनल है वही देनी है आपको नंबर्स को। और ये दोनों प्लस में ही है तो 3 7 21, तो +21, ओके, अपॉन 3 2 प्लस होंगे तो 5, फिर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो -6 + 21, तो 21 प्लस में है, -6 में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 15 आएंगे, और ग्रेटर नंबर 21 है उसकी साइन, क्योंकि आप अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन
का रूल्स यूज़ कर रहे हो ना, तो इसलिए ग्रेटर नंबर की साइन आपको 15 को देनी है जो कि प्लस में ही है, तो छोड़ दो। और 5 का टेबल एड करोगे तो 5 3 ज़ा 15, सो वैल्यू इज़ 3। तो आपको इसी तरह से वो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने बोले थे वो हमें मिल चुके हैं, वो है 1 और 3। तो स्टूडेंट आप एक लास्ट में लिख दो कि पॉइंट P कोऑर्डिनेट नंबर जो हमें फाइंड आउट किए 1 और 3, ये पॉइंट जो डिवाइड कर रहे थे लाइन सेगमेंट joining the points A, जिसके कोऑर्डिनेट नंबर दिए थे 1 -1 7 एंड ये गिवन में ही था हमें 4 -3 इन द रेशियो। ये लिखने से आपको थोड़ा सा आप प्रेजेंटेबल लिखते हो और जो मार्क्स देने वाले रहते हैं एग्ज़ाम में वो आपको पूरे के पूरे इस क्वेश्चन के मार्क्स दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो क्योंकि ये ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है। अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, जो सेम यही आपको फार्मूला यूज़ करके और यही स्टेप से वो आगे का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है वो टोटली इसी तरह से आपको सॉल्व करने। चलो करते हैं स्टूडेंट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो A:B। और रेशियो हमें हर क्वेश्चन में, इसमें 3 क्वेश्चन है, उसमें रेशियो A:B जो है वो हमें दिया है अलग अलग, हर क्वेश्चन में डिफरेंट है। तो सेम उसी टाइप में हम सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में हर तीनों क्वेश्चन में हमें पॉइंट ए का ही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, बट जो पी और क्यू जो गिवन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के गिवन कोऑर्डिनेट नंबर दिए वो हर जगह पे डिफरेंट दिए है और रेशियो भी डिफरेंट दिया है, लेकिन क्वेश्चन में हर आपको पॉइंट ए ही सॉल्व करना है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा इसको सॉल्व करना है। तो गिवन ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट नंबर दिए वो लिखेंगे पी पॉइंट्स के -3 7, क्यू है 1 -4, ये हमें गिवन में। फिर हमें फाइंड आउट करने बोला है, उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट नंबर हमें फाइंड आउट करने, तो उनको हम एक्स और वाई करेंगे। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एक्स एंड वाई, ये कोऑर्डिनेट्स के लिए कंसिडर करना है लेटर एक्स और वाई। और सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, जो P है उसके लिए हम x1 y1 कंसिडर, यहाँ पे लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2, फिर यहाँ पे लिखेंगे P x1 y1 एंड Q R x2 y2। तो क्या होगा फिर, एक का वैल्यू मतलब x1 का वैल्यू -3, y1 7, x2 1 एंड y2 -4। फिर हमें हेल्प करता है रेशियो, क्योंकि सेक्शन फार्मूला आप यूज़ करोगे। सो ए जो पॉइंट था वो डिवाइड्स कर रहा है ये पी और क्यू पॉइंट को, मतलब लाइन सेगमेंट को, इन द रेशियो A:B। तो A:B जिसकी वैल्यू भी हमें दी है 2:1, तो A को मिलेगा 2 और B को मिलेगा 1 वैल्यू में। फिर हम लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। फार्मूला एकदम सिंपल है, आपको x का निकालना है तो x = अब यहाँ पे जो
अब फार्मूला में चेंज होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर डिनोट कर रहे रेशियो को ए और बी है, तो हम यहाँ पे बी एम और एन लिखते थे वैसे फार्मूला एम और एन का ही, लेकिन यहाँ पे ए और बी दिया है तो इसलिए वो एम की जगह पे आएगा ए और सेम रहेगा बाकी x2 बट n के लिए b। सो समझ गए होंगे आप कि क्या करना है आपको। और उसके बाद a प्लस बी, सिर्फ रेशियो के लिए लेटर डिनोट अलग आए हैं, लेटर अलग है। और जब y की चाहिए वैल्यू तो आपको सेम a लेकिन y2 प्लस b के साथ y1 अपॉन a प्लस b, और फिर करना है स्टार्ट आपको सॉल्व करना। तो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू की साइन देनी है। सो a की वैल्यू जो कि है 2, x2 की वैल्यू 1 और प्लस b की वैल्यू है 1 एंड x1 की वैल्यू है -3। ये मल्टीप्लिकेशन होता है इसलिए उनको ब्रैकेट में लिखना है। और अपॉन a प्लस बी मतलब 2 प्लस 1 मतलब रेशियो हो जाएगा प्लस। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 1 ज़ा 3 और प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस पहले ही साइन दे के रखनी है, नहीं है ये आपको पहले इनको कैलकुलेट करना और फिर साइन देंगे -3 फिर नीचे 2 प्लस 1 3 एंड 2 एंड 3 प्लस 2 है 3 माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 1 और ग्रेटर नंबर की साइन और नीचे 3 है। अब ये स्टॉप हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर किसी को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो यही होगा उसका कोऑर्डिनेट नंबर। x की वैल्यू हमें ये मिलेगी, सेम वैसे y की निकालनी है। सो इज इक्वल टू किसी नीचे इज इक्वल टू की साइन, a की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -4 इन ब्रैकेट में लिखनी हो, मल्टीप्लाई होता है उन दोनों के बीच में। और b की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 7। आपके सामने वैल्यू है, आप देख के तुरंत कर दो। a प्लस बी जो है 2 प्लस 1 और फिर अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा तो 8 आएगा, बट माइनस प्लस साइन के कारण इस -8 आएगा। फिर 7 1 ज़ा 7, दोनों प्लस में है तो +7 और 2 और 1 का प्लस होगा तो आएगा 3। फाइनली -8 और +7 माइनस प्लस होगा -8 में से 7 माइनस होगा तो 1 होगा, और ग्रेटर नंबर जो कि 8 है उसकी साइन माइनस है, नीचे 3। और इसी तरह से ये दोनों कोऑर्डिनेट जो हमें x और y थे वो हमने फाइंड आउट किए पॉइंट A के। सो लास्ट में हम लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर, पॉइंट को कैपिटल लेटर में लिखना है -1/3 -1/3। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से आपको आगे के 2 क्वेश्चन भी करने हैं। अभी हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सेम वही गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट और नंबर को लिखो और फिर Q और फिर यहाँ पे आपको जो फाइंड आउट करना है पॉइंट A उसके कोऑर्डिनेट नंबर को वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A B X एंड Y। और ये जो है हमारे लिए जो गिवन पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट नंबर को हम x1 y1 x2 y2 ये आपको पता ही है। अब ये वही सेंटेंस में लिखेंगे, सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x1 y1 and Q
आर x2 y2, देन हर एक की वैल्यू, अभी x1 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है 5, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 3। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में रेशियो, ए पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है पी क्यू को इन द रेशियो ए इज टू बी। देखो एम और एन होता है लेकिन यहाँ पे ए इज टू बी है, सो ए इज टू बी जिसकी वैल्यू हमें 3:4 दी है, रेशियो में 3:4। तो सेक्शन फार्मूला बाय सेक्शन फार्मूला, सो x की वैल्यू जब निकालेंगे सो फार्मूला होगा m के लिए यहाँ पे a है रेशियो में x2 प्लस b x1 a प्लस b, और y का निकालना है तभी a y2 b y1, y का निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट नंबर यूज़ करेंगे a प्लस b, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a की वैल्यू है 3:4 है ना रेशियो, तो a 3 है b 4 है, 3 और x2 की वैल्यू आपके सामने पास है 4, मल्टीप्लिकेशन होता है उनका, b की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू है -2। अब देखो ऊपर और लिख दो तुरंत a प्लस b मीन्स 3:4 रेशियो का प्लस 3 + 4, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 = 12 प्लस 4 -2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 = 8 और प्लस माइनस माइनस, इसलिए -8 अपॉन 3 4 7 आएंगे, और फिर 12 में से 8 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4 अपॉन नीचे का 7। अभी ये दो भी एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक दूसरे के टेबल में आ ही नहीं रहे, और ना ही ये एक ही टेबल में आएंगे, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, तो वही होगा आपका आंसर। सेम y का भी a के लिए 3 y2 है 3 प्लस b 4 है y1 है -5 अपॉन 3 + 4 3 3 = 9, और +4 -5 की मल्टीप्लिकेशन 4 5 = 20, बट प्लस माइनस माइनस साइन -20 अपॉन 3 4 7 आएगा, और फिर +9 -20 प्लस माइनस -20 में से 9 माइनस होगा तो 11, और ग्रेटर नंबर की साइन -11 अपॉन 7। तो ये हो गया उसका फाइनल आंसर। दोनों x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए, और लास्ट में लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E आर 4/7 और -11/7। सो ये हो गया उसका फाइनल आंसर। अभी आपने जितने भी सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन किए अभी तक आपको अच्छी तरह से समझ में आए, तो ये एक थर्ड क्वेश्चन लास्ट है, ये सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, तो तुरंत फास्टली आप पहले जो गिवन पॉइंट्स है उनको कोऑर्डिनेट नंबर के साथ लिखोगे, एंड Q -4 1, एंड लेट जो फाइंड आउट करने बोला है इसको x और y कंसिडर करोगे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A B x y, और फिर ये हम x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जिसके थे उनको x1 y1 एंड Q आर x2 y2। फिर स्पेशली सेपरेट वैल्यू लिखेंगे, देन x1 2 y1 6 x2 -4 एंड y2 1। अभी हम लिखेंगे जो पॉइंट A था उसने डिवाइड किया था PQ को इन द रेशियो A:B में। सो A:B जिसकी वैल्यूज़ हमें 1:2 दी है, और फिर हम लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। अभी आपको आइडिया होगा कि सेक्शन फार्मूला आपको कभी यूज़ करना है। x = ax2 + bx1 a + b। अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभी 2 क्वेश्चन करने के बाद तो आइडिया हो गई और आपको अभी आता होगा ये सॉल्व करने। तो a की वैल्यू, और फिर यहाँ पे y का जब निकालोगे तो ay2 + b y1 और a + b, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले x का ही फाइंड आउट करते हैं। a1 है, x2 है -4 प्लस b2 है, x1 है 2 1 + 2 4 1 = 4, बट प्लस माइनस होने के कारण -4 आएगा, एंड 2 2 = 4, दोनों प्लस में तो 4 आएगा। 2 1 3, और दोनों अभी आप देखोगे तो -4 + 4 सेम नंबर 0 आएगा। 4 4 माइनस होंगे तो 0, 0 को कोई भी साइन नहीं होती है, ना प्लस माइनस। सो 0 और नीचे 3 है। अगर ये डिवाइड करोगे तो आपको कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 0 ही आता है। हाँ, तो 0 सेम यहाँ पे हम y का भी करके लेंगे। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, a की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू 1 प्लस b की 2 है, y1 की वैल्यू है 6 अपॉन 1 + 2, 1 1 = 1 प्लस 2 6 = 12, दोनों यहाँ पे प्लस ही है सारे साइन, तो कोई टेंशन नहीं। और 1 + 2 3, 12 + 1 13 एंड अपॉन 3। सो फाइनली आप लिख दो यहाँ पे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर, एक 0 मिला हमें, एक 13/3 मिला। द फाइनल आंसर। बहुत इजी तरीके से आपको ये सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है और आंसर सॉल्व करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स को, जो P और Q है। तो मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है और उसकी ज्वाइनिंग पॉइंट्स है P एंड Q। उसमें इसके -3 और 10 कोऑर्डिनेट नंबर है, इसके 6 और -8 है। और जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट नंबर इस बार दिए स्टूडेंट्स -1 और -1 एंड 6। तो फिर फाइंड आउट क्या करने बोला, तो देखो शुरुआत में ही क्वेश्चन के आपको समझ में आता है फाइंड रेशियो। तो इस बार आपको रेशियो फाइंड आउट करना है ये वाले क्वेश्चन में। सो आपको पता ही है आप क्या करते हो, ज्वाइनिंग जो पॉइंट्स रहते हैं उनके कोऑर्डिनेट नंबर को x1 y1 x2 y2, और जो डिवाइड करते हैं उसको क्या करते हो आप x और y कंसिडर करते हो। तो वही हमें ये कंसिडर करना है। और रेशियो फाइंड आउट करने के लिए वापस से आपको रेशियो आया है, मतलब आपको सिर्फ डिवाइड्स जब भी होगा तो आपको याद ही रखना है कि सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है तो फार्मूला चेंज नहीं होगा, वही है, सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है।
और उसी की हेल्प से आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी आपको पता है एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें फार्मूलाज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने ही नहीं है, हमें उनकी वैल्यू तो ऑलरेडी दी है। तो हमें जब रेशियो फाइंड आउट करना है ना, तो कोई भी आप या तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये मतलब ये वाला, या तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, एक ही फार्मूले से आपका इस बार काम होने वाला है, या तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, क्योंकि इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट नहीं करने बोला है, रेशियो फाइंड आउट करने बोला है। तो आप कोई भी एक फार्मूला यूज़ करना है और क्या करना है स्टूडेंट्स, आपका आंसर रेशियो जो फाइंड आउट करने वाला है वो निकल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना है कि आपको इस बार क्वेश्चन में रेशियो का जो इस वाले क्वेश्चन में कैसे रेशियो के लिए लेटर दिए थे ए और बी, तो जब भी लेटर नहीं देंगे, डिनोट करने वाले लेटर नहीं देंगे, A:B जैसे दिया था तभी हमने A:B लिखा था, लेकिन जब नहीं देंगे तो आपको मेन फार्मूला जो है जिसमें M और N ही रहता है तो वही यूज़ करना है। ओके, तो इसमें आप जब सेक्शन फार्मूला यूज़ करोगे तो M और N को इंट्रोड्यूस कराओगे। तो स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, जो आपको गिवन दिए है P, Q और T वो लिख देंगे। P -3 10 है, Q 6 - 8 और जो T है वो -1 6, और ये T जो डिवाइड कर रहा है इसलिए इसको XY, और ये जो होंगे उनको X1 Y1 X2 Y2। और फिर वही हम यहाँ पे अभी लिखेंगे कि सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PR, मतलब सेम जो ही आपने अभी तक करते आए हो सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन में वही करना है। पॉइंट PR X1 Y1 और पॉइंट QR X2 Y2, एंड इस बार जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट नंबर दिए हैं। सो TR, जिसको हम XY पकड़ते हैं, हर क्वेश्चन में वैसा ही करना है, जो डिवाइड करने वाला उसको XY ही पकड़ना है। एंड हियर सो फिर X1 की वैल्यू -3, Y1 10, X2 6, Y2 -8, इस बार X भी है हमारे पास -1 एंड Y इज इक्वल टू 6। सो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब रेशियो फाइंड आउट करना है तो दोनों सेक्शन के जो फार्मूला है X और Y के, उनको उसमें से कोई भी एक ही यूज़ करो, तो हम X यूज़ करेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। X इज इक्वल टू MX2। देखो अभी जो रेशियो है उसको M और N ही लिखना है, जब देंगे अगर कोई लेटर तो वो यूज़ कर 1 M + N। सो उसके बाद हम देयरफॉर अभी हमें स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। अभी X की वैल्यू हमारे पास है -1 इज इक्वल टू M, जो हमें रेशियो है वो फाइंड आउट करना है, और X2 6 + N X1 -3 अपॉन M + N, वो ऐसे ही रहेगा। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर की साइन लिखेंगे, ये -1 है और ये M + N जो डिवाइड में उसको उधर सेंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 की तरफ ये अगर चला गया तो डिवाइड में होने के कारण उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई की साइन ना देते हुए डायरेक्ट उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो मीनिंग एक ही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई। और फिर ये वाली साइड को हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं 6M और -3 है N प्लस में, तो -3N आया समझ में। ये क्या किया हमने, ये M + N जो डिवाइड में था वो उधर सेंड किया, जहाँ 1 है -1, तो वो मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड था तो इसलिए। और फिर एक इक्वेशन हमें दिखता है
तो अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है सिर्फ। तो -1 और ये जो ब्रैकेट है इनका क्या है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वही खुद आएगा 1 के। सो -1 से अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो यही रिपीट होने वाला है m और n, बट -1 है, 1 की साइन माइनस होने के कारण वो साइन ये दोनों प्लस में है ना, तो इनको मिल जाएगी, इतना ही होगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, -1 ने m के साथ किया तो -m, n के साथ किया तो -n बन गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आगे का तो सेम लिखोगे क्योंकि ये डिफरेंट है ना उनके वेरिएबल, तो ये माइनस नहीं होंगे। सो उसके बाद हमें लाइक टर्म का याद होना चाहिए। लाइक टर्म में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये 6m है, वैसे ही यहाँ पे और किसके पास m है, तो ये है, तो ये -m अगर उधर हम शिफ्ट करेंगे तो ये 6m के साथ हो जाएगा प्लस। तो 6m इधर है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि रेशियो हमें m/n होता है, तो m पहले होता है, इसलिए हम 6m को लिखते समय यहाँ पे लिख दो, और जो ये शिफ्टिंग उधर होगी -m की वो शो करो इस तरह से, मतलब स्टार्टिंग में लिखो, सिर्फ इसी तरफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखोगे तो फिर वापस आपको लिखना होगा लास्ट में सीक्वेंस वाइज, इसीलिए शुरुआत में ही ऐसा लिख दो। और फिर देखोगे स्टूडेंट सेम वही ये -3n का भी करेंगे, उधर n की तरफ अगर उसको सेंड करेंगे, क्योंकि ये वाला 6m की तरफ गया, तो फिर यही वाला उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कुछ ना कुछ रहना चाहिए ना, तो फिर ये वाला इस बार इधर आएगा। तो ये अगर इधर आया तो लिखते समय इसको शुरुआत में लिखो तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस की साइन लिखते नहीं है, लेकिन नहीं लिखी तो भी चलेगा। और ये जो है वो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि वो तो वही था ना -n। तो फिर आपको ये अभी लाइक टर्म बन गए, तो अभी कैलकुलेशन का हो सकता है। m दोनों के पास है वेरिएबल, तो 6 और इसके पीछे कोई पेशेंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो 6 में से 6 और 1 प्लस हो जाएंगे तो 7 बनेंगे, और m ही लिखो एक बार। और फिर ये साइड में प्लस और माइनस है, दोनों n ही है वेरिएबल, तो इनका कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन ये n के पीछे 1 है, ये याद रखो। तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो आएगा 2, और n। और फिर आपको यहाँ पे अभी रेशियो हो गया आपका फाइंड आउट। आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, ये जो आपको रेशियो चाहिए, तो आप m और n, m/n होता है ना, तो हम m ऑलरेडी इधर है, तो हम क्या करते हैं n को इधर बुलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, m के नीचे आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। और सेम एग्जैक्टली उसी टाइम में एट अ टाइम आपको नंबरों का भी ऐसा ही करना है। ये अगर n इधर आया है तो 7 जो है वो उसको हमें उधर भेजना है, जैसे कि 2 ऑलरेडी उधर है, 7 उधर गए, शिफ्टिंग करने आनी चाहिए सिर्फ। तो इस तरह से ये 2 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि m के साथ वो मल्टीप्लाई था तो डिवाइड होगा ना, तो ये, और फिर ये आपको फिर स्ट्रेट फॉर्म में लिखना है, मतलब m/n। इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, m/n = 2:7। ओके, तो ये हो गया फाइंड आउट रेशियो, जो फाइंड आउट करने बोला था हमारा फाइंड आउट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर t, जो पॉइंट t था, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 2:7। ये तरह t और डिवाइड्स स्पेस होना चाहिए, तो स्पेस आप दो 2:7। और इस तरह से ये क्वेश्चन 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें मिड पॉइंट फार्मूला से सॉल्व करना है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ अच्छी तरह से कि मिड पॉइंट फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है ना फार्मूला बेस है, और आपको कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो ध्यान में रखो कि कैसे कब क्या फार्मूला यूज़ करना है। वैसे 5.1 में हमने एक ही फार्मूला यूज़ किया था, लेकिन ये वाले प्रैक्टिस सेट में हमें 3 फार्मूलाज़ के ऊपर ये बेस है। इसे प्रैक्टिस सेट के बोर्ड एग्ज़ाम में तो ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, लेकिन जो आए हैं वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते बताऊंगा। तो प्रैक्टिस करो
और फिर प्रैक्टिस के लिए करोगे तो ये मैथ्स आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो।